There are ordinary people throughout our community who perform extraordinary acts of courage and selflessness that save lives. There can be no progress, no achievement without sacrifice. जटायु और संपाति महान भारतीय महाकाव्य रामायण में दो पात्र थे जो रावण और श्री राम के बीच हुए युद्ध में घटनाओं को उजागर करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार थे। जटायु और संपाति अरुण के पुत्र और गरुड़ के भतीजे थे। गरुड़ महाविष्णु के वाहन बने और अरुण को उगते सूरज की लाल चमक की पहचान कहा जाता है और कभी-कभी सूर्यदेव के रथ सारथी भी कहा जाते हैं। जटायु अरुण के छोटे पुत्र थे। जटायु और उनके बड़े भाई संपाति उनके बचपन में एक प्रतियोगिता किए कि कौन सबसे ऊंचा उड़ सकता है। जटायु ने इतनी ऊंचे उड़ा कि वह सूर्यदेव की तेज की ज्वाला से जलने वाला था। तब संपाति ने अपने पंख फैलाकर जटायु को बचा लिया, लेकिन संपाति अपने पंख खो दिए और उन्हें जीवन भर पंखहीन रहना पड़ा। तब चंद्रमा नामक मुनि उनके उपचार किया और सीता की खोज करने वाले वानरों के दर्शन से पुनः उनका पंख प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया था। जब जटायु नासिक के पंचवटी में रहते थे, तब एक दिन शिकार करते समय दशरथ महाराज से उनकी मुलाकात हुई और तब से वे दशरथ के मित्र बन गए। रावण जब सीता जी का हरण कर लेकर आकाश में उड़ गया, तब सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को रोकने का प्रयास किया। लेकिन अंत में रावण ने तलवार से उनके पंख काट डाले। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता की खोज करते हुए श्री राम जब उस रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। शुरू में उन्हें लगा कि ये विशालकाय पक्षी एक दानव है और उस पर हमला करने जा रहे थे। जब जटायु उन्हें दशरथ महाराज से दोस्ती की बात बताकर पूरी घटना की जानकारी के साथ साथ रावण सीता को जिस दिशा में ले गया भी बताया। जटायु के मृत्यु के बाद श्री राम वहीं पर उनको संस्कार के साथ उचित अंतिम संस्कार दिया था। ऐसा कहा जाता है कि रावण के साथ लड़ाई के बाद जिस स्थान पर जटायु गिर पड़ा था वह आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी था। जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया वह राजकरण मेट्टू में है। जब श्री राम ने जटायु को उठाने की कामना की, उसको वहां के भाषा में ले पक्षी मतलब उठो पक्षी कहने से इस शहर को लेपाक्षी नाम पड़ा। जटायु के कहने पर श्री राम के आज्ञा से बंदरों की सेना भूमि के दक्षिण छोर पहुंचने लगे। जटायु के भाई संपाति ने भी रामायण में प्रमुख भूमिका निभाई। श्री राम की मदद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जब हनुमान, अंगद, जांबवंत सीता की खोज से थककर भूमि के दक्षिण दिशा पर शरीर में ऊर्जा नहीं होने से जमीन पर गिर पड़े,
वहां एक विशाल गिद्ध धीरे धीरे उनकी ओर आकर कह रहा था कि वह उनके सामने पड़ी दावत को आनंद लेंगे। यह सुनकर जामवंत ने कहा कि यह गिद्ध है जो अच्छे इरादों के साथ थके हुए असहाय प्राणियों का शिकार करना चाहता है। और गिद्ध जटायु ऐसा था कि रावण से लड़कर सीता के लिए अपना प्राण बलिदान दिया। जटायु का नाम सुनते ही गिद्ध रुक गया और चिंतित होकर जांबवंत को जटायु के बारे में पूछने लगा। कहानी सुनने के बाद निम्न आंखों से गिद्ध जांबवंत को अपना परिचय करते हैं कि वे जटायु के बड़े भाई संपाति है और जटायु के बारे में बताने से वे उनको आभारी है। संपाति को दिव्य वानरों के दर्शन से उनका पंख प्राप्त हुए और खुद ने चेतना शक्ति का अनुभव किया। तब संपाति अंगद के निवेदन पर दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित है। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया था। संपाति और जटायु को उनकी बहादुरी और निस्वार्थता के लिए जाना जाता है और सीता के स्थान को बताने के द्वारा कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।